अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू टेकी आइडिया। आज की इस वीडियो में हम आपको चिकन मंदी बनाना सिखाएंगे। इसी रेसिपी से आप मटन मंदी भी बना सकते हैं। उसमें सिर्फ जो है मैरिनेशन टाइम थोड़ा ज़्यादा होगा और गोश्त का कुकिंग टाइम थोड़ा ज़्यादा होगा। 2 किलो हम यहाँ पे चावल यूज़ कर रहे हैं। सारी रेसिपी हम आपको 2 किलो चावल और 2 किलो मुर्गी के हिसाब से समझाएंगे। अगर आप 1 kg यूज़ कर रहे हैं तो आप इस क्वांटिटी का हाफ़ यूज़ करेंगे। तो मुर्गियाँ लेके उनको हमने 4-4 पीसेस में काट लिया है। उसके बाद उनमें स्लिट्स लगा लिए ताकि मसाला अच्छी तरह से उनके अंदर चला जाए। इंग्रेडिएंट्स जो हम यूज़ करेंगे वो कुछ इस तरह से हैं। 2 हमने अनियंस लिए हैं, उनको हमने फाइनली चॉप कर लिया है बिल्कुल बारीक सा। तकरीबन 7 चम्मच जो है टेबल स्पून हमने अरेबियन मसाला ले लिया है, वो भी हम आपको बनाना सिखाएंगे। 3 हमने नींबू ले लिए हैं, इनका हम रस यूज़ करेंगे। ज़ाफ़रान ले लिया है हमने थोड़ा सा, 2 चुटकी तक। नमक 3 टेबल स्पून और फूड कलर तकरीबन 2 टीस्पून हम यूज़ करेंगे। 2 कप हम ऑयल यूज़ करेंगे। कुछ हम नट्स यूज़ करेंगे। बादाम हमने ले लिए हैं 15 से 20, काजू 15 से 20 ले लिए हैं और 25 से 30 हमने जो है किशमिश ले ली हैं। चाट मसाला यूज़ करेंगे हम 1 टेबल स्पून और तिक्का मसाला हम यूज़ करेंगे 1 टेबल स्पून। अब हम अरेबिक मसाला प्रिपेयर कर लेंगे। उसको प्रिपेयर करने के लिए हमें ये इंग्रेडिएंट्स चाहिए। 1 टेबल स्पून हमने ज़ीरा ले लिया है। 1 टेबल स्पून हमने सौंफ ले लिए हैं। 3-4 हमने दालचीनी ले लिए हैं, स्टिक्स जो होती हैं वो 3-4 ले लें आप। 1 आप बादियान का फूल ले लें। 15 से 17 हम यहाँ पे हरी इलायची यूज़ कर रहे हैं। 1 हम यहाँ इसमें जायफल डालेंगे। 20 से 25 काले मिर्च डालेंगे हम इसमें। कोरिएंडर डालेंगे, सूखा धनिया 1 टेबल स्पून और 1 जो है हम काली इलायची यूज़ करेंगे। पेपरिका पाउडर 1 टेबल स्पून यूज़ करेंगे। जिंजर पाउडर 1 टेबल स्पून और गार्लिक पाउडर 1 टेबल स्पून। अब हम अपना मसाला प्रिपेयर कर लेते हैं। ये हमने काली इलायची डाल दी इसमें, बड़ी इलायची जिसे कहते हैं। उसके बाद सारे मसाले हम अपने ग्राइंडर में शामिल कर रहे हैं और इनको अच्छी तरह से हम पाउडर फॉर्म में ग्राइंड कर लेंगे। ये हमारा पाउडर रेडी हो गया है। हम इसमें जो है अपना पेपरिका पाउडर थोड़ा थोड़ा सा बचा लेंगे। वो फिर अगर आपको स्पाइस ज़्यादा पसंद है तो हम टिक्कों में शामिल कर लेंगे। जो हमारे मंदी के पीस होंगे उसमें चिकन में हम शामिल कर लेंगे। आप चाहें तो पूरा ही इसमें शामिल कर लें। ये हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम इसको स्ट्रेन कर देंगे ताकि इसमें जो भी कचरा है वो अलग हो जाए। ये हमारा अरेबिक मसाला जो है वो रेडी हो चुका है। अब हम अपना चिकन का मसाला प्रिपेयर करेंगे। लेमन जूस हमने जो 3 लीमू लिए थे उसका जूस हमने इसमें शामिल कर दिया है। 4 टेबल स्पून हमने अरेबिक मसाला इसमें शामिल कर दिया है और थोड़ा सा हम नमक इसमें शामिल कर रहे हैं। साथ में 2 पिंच जो हमने ज़ाफ़रान ली थी उसमें से 1 पिंच हम इसमें शामिल कर देंगे। 1 पिंच हम चावलों में शामिल करेंगे। तिक्का मसाला और चाट मसाला 1-1 टेबल स्पून जो हमने लिया था वो भी इसमें ऐड होगा। आधा कप ऑयल भी इसमें ऐड होगा। 1.5 कप ऑयल हम चावलों में यूज़ करेंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। 1/2 टीस्पून हम इसमें फूड कलर भी डालेंगे ताकि हमारे चिकन में बड़ा प्यारा सा अच्छा सा कलर आए। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करके हमें चिकन को मैरिनेट कर लेना है। बड़े बड़े कट्स लगाने हैं चिकन में ताकि मसाला जो है वो अंदर तक एब्जॉर्ब हो जाए चिकन में। अच्छी तरह से इनको मैरिनेट करके तकरीबन 4 से 5 घंटे आप रख दें। अगर आप चाहें तो फ्रिज में इनको ओवरनाइट भी रख सकते हैं। इसी मेथड से अपने सारी चिकन को मैरिनेट करके इसको कवर करके 3 से 4 घंटे साइड पे रख देना है। उसके बाद हमने अपने चावल धो लेने हैं अच्छी तरह से और कम से कम आपने अपने चावलों को सुपर कर्नल हम यूज़ करें 1 घंटा भिगो के रखना है।
3 से 4 घंटे बाद हमने ग्रिल पैन लेना है, उसको अच्छी तरह से ऑयल कर लेना है, गरम कर लेना है तेज़, और इस पर हम अपनी चिकन ग्रिल करेंगे। अगर आपके पास ग्रिल नहीं है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आम सिंपल जो घर में यूज़ होने वाले पैन होते हैं आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, हम आपको वो भी दिखाते हैं। ये हम चिकन ग्रिल पे रख रहे हैं। रखने के बाद इनको हम ऊपर से थोड़ा सा ऑयल ब्रश कर देंगे। और जिन लोगों के पास ग्रिल नहीं है वो पैन भी यूज़ कर सकते हैं। ये इस तरह से आप पैन में प्लेस कर लेंगे, सेम जैसे ग्रिल में पकाया जाता है वैसे ही आप पैन में पका लेंगे। 15-15 मिनट एक साइड आपने कुक करनी है लो फ्लेम पे। ये हमारी एक साइड तकरीबन कुक हो गई है, इसलिए हम इनको पलट रहे हैं। दूसरी तरफ हमने जो ड्राई फ्रूट्स लिए हैं वो 1-2 टेबल स्पून ऑयल में हमने उन्हें थोड़ा सा रोस्ट कर लेना है। 1 टेबल स्पून इनफ होता है, लेकिन आपको अगर तले हुए जो है बिल्कुल अच्छा सा उसका लुक चाहिए तो आप 2 टेबल स्पून ऑयल यूज़ करें। जब नट्स का कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए और आपकी किशमिश जो है वो फूलना स्टार्ट हो जाए तो इसको निकाल लें। अब हम अपने चावल प्रिपेयर कर लेंगे। 1.5 कप ऑयल देगची में ऐड कर देना है, उसको अच्छी तरह से गरम कर लेना है और उसके बाद उसमें हम अपनी प्याज ऐड कर देंगे। प्याज को अच्छी तरह से ब्राउन कर लेना है। जैसे ही हमारी जो प्याज है उसका कलर गोल्डन ब्राउन हो जाएगा, हम इसमें 3 से 4 ग्रीन चिलीज़ ऐड कर देंगे। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपको स्पाइसी पसंद है तो आप ऐड करें, वरना आप नहीं ऐड करें। उसके बाद हमने जो अपना अरेबिक मसाला तैयार किया था उसके 3 टेबल स्पून हमने इसमें शामिल कर दिए हैं। इसको अच्छी तरह से 30 से 40 सेकंड के लिए हम भून लेंगे। उसके बाद हम इसमें चावलों के हिसाब से पानी ऐड करेंगे। जितने आपके चावल हों उतना ही पानी आपने इसमें ऐड करना है, ज़्यादा नहीं ऐड करना है, ताकि ये चावल जो है वो खुश्क ही बने। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका 1 कप पानी है और 1 कप चावल है तो आप 1 कप पानी ही यूज़ करेंगे। पानी को उबाल लाने तक पकाना है और इसमें भी हम थोड़ा सा फूड कलर शामिल करेंगे, ताकि हमारे चावलों में भी जैसे बाज़ार का या रेस्टोरेंट का आप मंदी खाते हैं तो वैसा ही कलर आए। साथ में इसमें हम नमक भी ऐड करेंगे। तकरीबन 2.5 से 3 टेबल स्पून जो हमारा बचा हुआ नमक था वो हमने इसमें ऐड कर दिया है। आधे नट्स हम बॉइलिंग के दौरान इसमें ऐड कर देंगे। जैसे ही आपका पानी उबलना स्टार्ट हो आप इसमें अपने चावल ऐड कर लेंगे। चावलों को अच्छी तरह से उबाल के खुश्क कर देना है। फुल फ्लेम पे आप ये काम करेंगे। ये हमारे चावल जो हैं वो ऑलमोस्ट ड्राई हो चुके हैं। अब हम इन्हें दम पे लगाएंगे, लेकिन उससे पहले हम अपना जो रोस्ट किया हुआ चिकन है, ग्रिल किया हुआ या फिर पैन में पका हुआ, जो भी चिकन आपने रेडी किया हो वो उसके ऊपर रखेंगे और उसको साथ में दम देंगे, ताकि अगर चिकन के अंदर थोड़ा सा भी कच्चापन है तो वो दम के अंदर जो 15 मिनट आप इसे देंगे उसमें ये बिल्कुल टेंडर हो जाएगा, बिल्कुल सॉफ्ट होके परफेक्ट हो जाएगा। साथ में जो हमने नट्स रखे थे आधे, वो भी इस वक्त हम इसमें शामिल कर देंगे और इसे तकरीबन 15 मिनट्स के लिए हम दम पे पकाएंगे। बिल्कुल ही आपको जो है रेस्टोरेंट स्टाइल मंदी ही लगेगी खाने में। अगर आप बिल्कुल लो फ्लेम पे पका रहे हैं तो आप इसे कम से कम 25 मिनट्स के लिए पकाएं, वरना 15 मिनट्स इनफ होता है। ये हमारी मंदी रेडी हो चुकी है। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल टेकी आइडिया को सब्सक्राइब कर लें, हमारे वीडियो को लाइक कर लें और नीचे एक छोटा सा बेल आइकन है उसको प्रेस कर लें, ताकि हमारी जो भी नई वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।